बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पंजाब बोर्ड का मैथ की एक्सरसाइज 9th क्लास की 1.2 करने जा रहे हैं। 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज आर डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। अब जो इसका डिनोमिनेटर है उसको हमने रैशनलाइज करना है। अच्छा जी, इससे पहले जो है हमें कुछ बातें इसकी एक्सरसाइज की समझ लेनी चाहिए कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि इस साइन को क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये साइन रेडिकल का साइन है। जो नंबर इस रेडिकल साइन के अंदर होगा उसको हम रेडिकेंड कहते हैं, ठीक है जी। अब आप ये देख लें कि आपके बुक में एक टर्म यूज़ हो रही है सर्ड। सर्ड क्या होती है? जैसे कि √5 है, √3 है, ये सर्ड होते हैं, यानी कि रेडिकल या इस टाइप का रूट जो कि रैशनलाइज नहीं हो सकता प्रॉपर तरीके से। जो रैशनलाइज हो जाता है यानी कि जो प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व हो जाता है रेडिकल, उसको हम सर्ड नहीं कहते। एग्जाम्पल कि अगर हम यही साइन लें और इसके अंदर 9 हो तो 9 का जो है होल नंबर में आंसर निकलता है। तो जिसका होल नंबर में आंसर निकल जाए वो सर्ड नहीं होगा। ये चीज़ें मैं आपको छोटी छोटी इसलिए बता रही होती हूँ कि ये चीज़ें ब्लैंक्स के अंदर काम आती हैं, ठीक है। अब जो है इसके आगे एक्सरसाइज है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे जो क्वेश्चन आते रहेंगे उनका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉर्मूला या लॉ बताती रहूँगी। पार्ट 1 इसका है 13/4 प्लस √3। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसको रैशनलाइज करना है मेरे डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर की रैशनलाइज करने का सबसे इजी तरीका ही होता है कि उसका हमें कॉन्जुगेट मालूम करना होना चाहिए। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि कॉन्जुगेट जैसे 4 प्लस √3 है ना, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 4 माइनस √3, यानी कि जस्ट हमें इसका साइन चेंज करना है, बाकी जो है उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। तो पार्ट 1 इसका है 13/4 प्लस √3। तो हमने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है 4 माइनस √3 और उसको हमने बोथ साइड यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे 13 जब 4 माइनस √3 है तो हमने मल्टीप्लाई है तो हमने इसको इस टर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर 4 प्लस √3 4 माइनस √3, ये आपको समझ में आता है कि ये जो है वो कौन सा फॉर्मूला है, a² माइनस b² वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। जिसको जब हम ओपन करते हैं तो एक तरफ हम क्या करते हैं प्लस का साइन लगाते हैं, एक तरफ माइनस का साइन लगाते हैं। वैल्यूज जो होती है वो सेम होती है। तो हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर ले लिया माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और √3 जो इसका b है उसका भी स्क्वायर ले लिया। अब 13 4 माइनस √3 जो है अभी उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। अभी हम इसको ऐसे लेकर चलते हैं। हमने सबसे पहले इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, यानी कि डिनोमिनेटर को। अब 4 4 × 16 हो जाएगा, माइनस √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 3। 16 में 3 निकल जाएगा, 13 आ गया। 13 ये है और इस वाले 13 को आपस में क्रॉस कर देंगे, हमारे पास बच गया 4 माइनस √3, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। अच्छा जी, तो अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है √2 प्लस √5 बाय √3। फिर वही आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने वाली बात। अब यहाँ पर तो कोई साइन नहीं है √3 के साथ, तो हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट भी इसका कैसे लेना है। कॉन्जुगेट तो ले नहीं सकते क्योंकि कॉन्जुगेट मीन्स होता है उसका साइन जो है वो अपोजिट लेना होता है, लेकिन फिर भी हमने क्या करना है, इसी √3 से दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो √2 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय √3 और √3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो है ये √2 प्लस √5 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से। इसका मतलब क्या है, यानी कि 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो एक ही रूट के अंदर 2 और 3 को ले लेंगे, प्लस एक ही रूट के अंदर 5 और 3 को ले लेंगे। डिवाइड का निशान लगाएंगे, √3 का स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा।
अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे 2 3 ज़ा 6 और ये आ जाएगा 5 से 15, तो ये √6 प्लस √15/3 जो है ये आपका आंसर है, क्योंकि आगे ये सॉल्व नहीं होता। थर्ड पार्ट इसका है √2 - 1/√5। सेम इस तरीके से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई में √5 को ले लेना है। अब √2 मल्टीप्लाई बाय √5, तो हमने एक ही अंडर रूट के अंदर ले लिया, माइनस अब ये √5 और 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो √5 1 ज़ा 5, तो ये √5 लिख देंगे। डिवाइड का निशान, अच्छा जी, √5 का होल स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 आ गया, माइनस √5/5 और ये आपका आंसर है। 4 पार्ट है इसका, 6 - 4√2/4 + 4 6 + 4√2। अब यहाँ पर हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट हो जाएगा 6 - 4√2, जस्ट साइन चेंज करना है, ठीक है। 6 - 4√2 दोनों तरफ हमने इसको मल्टीप्लाई में लगा देना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 - 4√2 दोनों जो है वो एक जैसे हो गए, सेम साइन के साथ, तो हमने इसको एक ही जगह लिखकर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। और यहाँ पर हमने वही वाला फॉर्मूला यूज करना है कि 6 का होल स्क्वायर ले लिया, a² - b² वाला, प्लस माइनस माइनस, और 4√2 जो है वो इसका b बन गया और उसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। अच्छा जी, अब हमने इसको जो होल स्क्वायर में होता है a - b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला कैसे खुलता है, a² - 2ab + b² करके, और जो a² - b² होता है इसका फॉर्मूला खुलता है a - b और a + b करके। ठीक है, इन दोनों के खुलने में थोड़ा सा फर्क होता है। अब यहाँ पर हमने जो होल स्क्वायर के अंदर है हमने इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, a² यानी a जो है वो 6 है और b जो है वो 4√2 है। ये वैल्यू a है और ये वैल्यू b है, तो a जहाँ पर आता है यानी a² की जगह पे 6 लिखेंगे और जहाँ पे b आएगा वहाँ पर 4√2 लिख देंगे। तो जहाँ पर b की जगह है वहाँ पर 4√2 और जहाँ पर a की जगह है वहाँ पर 6 लिख दिया। अब यहाँ इस वाले फॉर्मूले से खोलेंगे तो 6 6 ज़ा 36 माइनस, अब यहाँ पर ये क्योंकि स्क्वायर के साथ है लेकिन अंडर रूट से बाहर है तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, और यहाँ पर इसका अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। 6 6 ज़ा 36, अच्छा जी, माइनस, अब ये माइनस है 2 6 ज़ा 12 और 12 को अब 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अंडर रूट के बाहर है तो 4 से हम जब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48 अंडर रूट 2, प्लस अब यहाँ पर से 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा और यहाँ से स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 2। डिवाइड का निशान है 36 माइनस 16 2 ज़ा 32। अब यहाँ पर क्या है 36 है ये रहा, ठीक है, और 16 2 ज़ा 32, तो 36 और 32 दोनों प्लस के साइन के साथ हैं तो हमने इन दोनों को प्लस कर देना है। 36 और 32 प्लस करेंगे 68 आ गया, माइनस 48 अंडर रूट 2 बाय 36 में से 32 निकल गया तो बच गया 4। ठीक है ना, यहाँ तक नोट कर लें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 है, यहाँ पे 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 है। ठीक है जी, हमने क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को हमने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे, इस जगह पर कि हमने यहाँ पर भी 4 को कॉमन ले लिया, यानी कि 4 था ना, यहाँ पे 4 को कॉमन ले लिया तो 4 जब हम कॉमन ले लेंगे तो 68 था और था 48 अंडर रूट 2। जब 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 से जब इसको कटिंग करेंगे 4 1 ज़ा 4, 2 बच गया, इधर चल गया, 4 7 ज़ा 28 तो 17 आ गया, माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 अंडर रूट 2 बाय 4। ठीक है ना, इस चीज़ के आपने इस तरीके से कटिंग की है। अब इस 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो बच गया हमारे पास 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, तो ये आपका आंसर है। अच्छा जी, अब इसका हम करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। रेशनलाइज करेंगे
√3 माइनस √2 हो जाएगा। कॉन्जुगेट ले लेंगे हम डिनोमिनेटर का, ठीक है ना, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई के साथ लगा देंगे। अब यहाँ पर √3 माइनस √2 इन दोनों का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर बना देंगे, क्योंकि सेम साइन सेम वैल्यूज़ हैं, तो अंडर स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला के a प्लस माइनस और b का अलग अलग करके स्क्वायर लगा देंगे, तो √3 का स्क्वायर प्लस माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जहाँ जहाँ पर a आएगा फॉर्मूले में वहाँ पर √3 डालेंगे, जहाँ पर b आएगा फॉर्मूले में वहाँ पर √2 डालेंगे, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये a है और ये b है। इस तरीके से आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो गया तो ये बच गया 3, यहाँ पर स्क्वायर से रूट का निशान कैंसिल हो गया तो बच गया 2। अब 3 में से 2 निकल गया तो 1 बच गया। फ्रैक्शन में 1 नीचे लिखते नहीं है, ठीक है ना, तो इसकी भी कोई वैल्यू होती नहीं है। हमने जस्ट अब ये ऊपर वाली चीज़ को सॉल्व कर लेना है। तो स्क्वायर से रूट का निशान कैंसिल, बच गया 3 माइनस 2 √3 तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक ही रेडिकल के अंदर लिख देंगे, रूट के निशान के अंदर लिख देंगे, प्लस स्क्वायर से रूट का निशान कैंसिल तो बच गया 2। अब ये 3 है प्लस और ये 2 है प्लस, तो 3 और 2 प्लस हो गया 5 माइनस 2, 3 2 ज़ा 6 हो गया, तो अंडर रूट के अंदर, और ये आपका आंसर है। 6 पार्ट है इसका 4 √3 बाई √7 प्लस √5। कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का और ये बन जाएगा √7 माइनस √5, ठीक है ना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई से लगा देंगे। 4 √3 मल्टीप्लाई √7 माइनस √5 ब्रैकेट में करके लिख देंगे, √7 होल स्क्वायर प्लस माइनस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पर अंडर से स्क्वायर कैंसिल, अंडर से स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया 7 माइनस 5, ठीक है ना, और ऊपर वाली वैल्यू से ऐसे लिख देंगे 4 √3 7 माइनस √5। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, 7 में से 5 निकल गया, 2 बच गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये बन गया 2 √3 7 माइनस √5, और ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपकी बुक में से ही लॉ ऑफ रेडिकल्स और लॉ ऑफ इंडाइसिस जो है वो लिखे हैं, ताकि आपको, ये तो खैर कॉन्जुगेट का लॉ था ना, लेकिन आपको कुछ लॉज जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। ये बच्चों जो आपके बुक में डू यू नो करके रिमेंबर करके जो चीज़ें होती है ना, आप उनको तवज्जो से पढ़ा करें, वही चीज़ें फिर ब्लैंक में आती हैं। अच्छा जी, ये एक रेडिकल निशान है, इसके अंदर ए बी है और एन बाहर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, यानी एन जो है वो इस ए के साथ भी है, इस बी के साथ भी है, तो ये इसको हम अलग अलग करके ले सकते हैं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई के साथ है, तो ये √n लिखेंगे और a, फिर मल्टीप्लाई का निशान है √n और b के साथ, इस तरीके से। यानी अगर कोई चीज़ आपको इस फॉर्म में नज़र आएगी तो आप इसको इस तरह अलग अलग करके लिखेंगे। अगर कोई अंडर रूट के अंदर रेडिकल के निशान के अंदर a बाई b, यानी इस तरह कोई 2 वैल्यूज हैं फ्रैक्शन में और बाहर उसके एक और वैल्यू है n, तो इसका मतलब है n है दोनों के साथ, तो आप इसको अलग अलग रूट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, यानी n अंडर a, फिर फ्रैक्शन निशान n और रूट का निशान और फिर b, ठीक है ना। इन दोनों में देखें फ़र्क है। जब आपके पास कोई भी ऐसा हो रेडिकल के साथ n लिखा हुआ है, कोई वैल्यू हो, यहाँ पर a के ऊपर एक पावर है m, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पावर को बाहर लेके जाएंगे। बाहर कैसे लिखाएंगे कि ब्रैकेट में n रेडिकल निशान a आ जाएगा और वो पावर जो है वो बाहर चली जाएगी। ये लॉ ऑफ रेडिकल है। रेडिकल मीन्स इस निशान को रेडिकल कहते हैं। यहाँ पर इसका 4th लॉ है कि n है √a है और एक पावर बाहर है, यानी समझ लें इसी पोजीशन में वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि n अंदर है और m बाहर है, यहाँ पर दोनों जगह पर n है। इसको आप कैसे लिखेंगे कि l है और इस अंडर रूट का निशान क्या होता है 1/2, लेकिन जब कोई चीज़ पावर बाहर होती है 3 होती है तो हम 3 लगा देते हैं,
5 होता तो 5 लिख देते हैं। अब n है तो 1/n लिख देंगे, और ये बाहर वाला n जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/n यहाँ पे क्लियर कर लेती हूँ, और यहाँ पर n मल्टीप्लाई हो रहा है तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा a। ठीक है ना। ये आगे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपको सॉल्व करने में इस लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या होते हैं? लॉ ऑफ इंडाइसिस में क्या होता है, हमारे पास जो वेरिएबल है, जैसे a हमारे पास है, अब यहाँ पर m एक के ऊपर पावर है, एक के ऊपर n पावर, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो हम इसको कॉमन करके लिखेंगे और पावर्स को हमने मल्टीप्लाई में दे देना, यानी m डॉट n। अगर कोई नंबर होगा तो उस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर वो एक ही नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है ब्रैकेट के अंदर m है, n बाहर है, तो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हमने ऐसे ही लिख देना है mn। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर कॉमन करके लिखा था इसलिए दोनों के पावर के बीच में हमने मल्टीप्लाई या डॉट जो है वो प्रोमिनेंट किया, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक ही है तो हमने दोनों को एक साथ लिख दिया है। a b है n के साथ, इसका मतलब a के साथ भी n की पावर है, b के साथ भी n की पावर है। सही है ना। ऐसे ही कोई भी नंबर है उसके साथ बाहर कोई भी नंबर हो, फर्ज करें 5 × 7 है और बाहर जो है वो 3 पावर है, तो 5 के साथ भी 3 है, 7 के साथ भी 3 है, तो 5 3 पावर के साथ लिख देंगे और 7 के साथ भी 3 लिख देंगे। फिर उनको अगर मैथमेटिक्स में ज़ाहिर बात है मैथमेटिक्स तो सॉल्व होती है, अल्फ़ाबेट सॉल्व नहीं होते, तो इसको फिर 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको हम लिख देंगे वैसे ही। अच्छा जी, अब यहाँ पर a/b है, उसकी पावर n है, इसका मतलब n a के साथ भी है b के साथ भी है, तो an/bn लिख देंगे। am/an है, a को कॉमन कर लेंगे, m नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो माइनस साइन आएगा, m-n। सबसे इम्पोर्टेंट बात a है, डिग्री का निशान है, जिस नंबर के साथ भी डिग्री का निशान होगा वो = 1 होगा। कोई भी नंबर हो, 3 डिग्री हो = 1। ठीक है ना, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो ये लॉ ऑफ इंडाइसिस और लॉ ऑफ रेडिकल जो आपकी बुक में, इसको आप ज़रूर जो है वो पढ़ लें। अच्छा जी, और एक मैंने आपको पॉइंट बताया था सर्ट का, तो सर्ट भी आपके पेज नंबर 12 पे है, वो भी आप देख लें। ठीक है ना, सर्ट आपको उससे क्लियर हो जाएगा। वैसे जो सर्ट का बेसिक पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर अंडर रूट है 3 तो वो सर्ट है, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होता। अंडर रूट 9 है तो ये सॉल्व होता है, तो ये सर्ट नहीं है। सेकंड इसका क्वेश्चन हम करते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अच्छा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्या है? 81/16। अब यहाँ पे देखें लॉ ऑफ रेडिकल्स और लॉ ऑफ इंडाइसिस चलेंगे। ठीक है, अब 81/16 -3/4 है। अब यहाँ पे जब याद रखें पावर के साथ माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं ऊपर नीचे वाली, इसको हम उलट देंगे। जब उलट देंगे तो ये माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा और 3/4 जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा। यानी कि 81/16 है, माइनस साइन के साथ इसको उलट देंगे, 16/81 हो गया, तो यहाँ से माइनस गायब हो गया, 3/4 बच गया। अब 3/4 जो है वो आपको पता है इसके साथ भी इसके साथ भी है, सही ना, बोथ के साथ हमें पता है कि 3/4 है। यहाँ पर हमने क्या करना होता है बेटा कि यहाँ पर 4 है ना नीचे, तो हमने अंदर वाले वैल्यू को इतनी पावर देनी होती है जो इस 4 को क्रॉस करे, यानी इस 4 को कैंसिल करे। तो कौन सा नंबर है जो 4 टाइम होगा और 16 उसका रिजल्ट बने, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, तो 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। 81 को करेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81, तो 3 भी कितने टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया, तो 3 की पावर 4 बन गई अंडर मल्टीप्लाई 3/4। अब ये 3/4 ये मैंने क्योंकि इस तरीके से लिखती हूँ, आप ऐसा समझ लिया 4 की पावर है और ये 3/4 है, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर क्या बन गई, अब क्यूब बन गई। सेम इस तरीके से ये वाला 4 ये वाला 4 कैंसिल, तो 3 की पावर क्यूब बन गई। 2 को 3 टाइम करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब 8 और 7 मजीद नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर है। इसका पार्ट 2 है, 3/4 का साइन है -2 माइनस स्क्वायर, डिवाइड का निशान है 4/9 होल क्यूब
मल्टीप्लाई 16/27। सॉल्व कैसे करेंगे? अब माइनस का साइन है, इसका मतलब अंदर वाले हम फ्रैक्शन को ऊपर नीचे कर देंगे तो 4/3 बन गया, स्क्वायर आ गया। डिवाइड का निशान है, 4 के साथ भी क्यूब है और 9 के साथ भी क्यूब है, ठीक है ना। अब हमने 9 को ब्रेक किया, 9 को हमने ब्रेक किया, 9 को हमने बना दिया 3, 3 के ऊपर स्क्वायर, तो 3 3 × 9 मल्टीप्लाई 3, सही ना, ये वाली पावर बन गई। मल्टीप्लाई, अब हमने 16 को ब्रेक कर देना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ कि अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि यहाँ पे हमने 9 को क्यों ब्रेक किया है, यहाँ पे हम 4 को भी ब्रेक कर सकते थे। नहीं, आपके पास नंबर बनता है 3 4, ठीक है ना। अब आपको इन सब बाकी के नंबरों को भी 3 4 मेजरमेंट के अंदर ही तोड़ना है, ठीक है। तो 4 तो था, अब हमने इसको 3 में कट सकता था, 3 में ब्रेक हो सकता था, तो 3 का ऊपर स्क्वायर लगा दिया और ये क्यूब की पावर तो एज इट इज रहेगी। मल्टीप्लाई आ गया। अब ये 16 किस में टूट सकता है? 16 देखिए 2 से भी टूट सकता है, लेकिन हमने क्या करना है 4 और 3 के अंदर पावर लेकर आनी है, तो 4 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। 4 4 = 16, तो 4 के ऊपर स्क्वायर लग गया। 27 3 के टेबल में 3 टाइम्स आ जाएगा, यानी 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो 3 के ऊपर क्यूब की पावर आ गई। अब यहाँ पर आप ले लें 4 के ऊपर एक ये स्क्वायर है, ये रही इसकी पावर, सही ना, यानी आपने 4 को कॉमन ले लिया है अभी, तो 4 के ऊपर स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये इस कंडीशन को देखें, मैंने यहाँ पर इस तरह से भी सॉल्व किया हुआ है। वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट कर देती यहाँ पर, लेकिन अभी मैं आपको समझा देती हूँ कि देखें इस तरह आपने इसको ओपन कर लिया, 4 स्क्वायर और 3 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। यहाँ आपको पता है डिवाइड का निशान है, तो क्या होती है वैल्यूज टर्न होती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो 3 ऊपर चला गया 4 नीचे आ गया, तो 3 की पावर 2 3 = 6 हो गई, ठीक है ना। ये इस वक्त माइनस नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस वक्त हमने इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई बनाया है, तो वो ऑलरेडी ही चेंज हो जाती है इनकी पोजीशन, ठीक है ना, इसलिए वो 3 6 ही रहेगा और 4 की पावर क्यूब रहेगी। अभी इनका कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, और 4 के ऊपर स्क्वायर है और 3 के ऊपर क्यूब है, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर आपके पास 4 है, कॉमन ले लिया था आपने, 4 जितने भी कॉमन ले लिया आपने। अब इसके बाद 1 के ऊपर पावर स्क्वायर है, ये रही, इसके ऊपर पावर स्क्वायर है, ये भी ले ली। यहाँ पर 3 है, क्योंकि ये डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगी पावर -3। मल्टीप्लाई 3 आपने ले लिया कॉमन, ठीक है ना, 6 आ गया यहाँ पर पावर, यहाँ पर 2 डिवाइड में तो -2, डिवाइड में है क्यूब -क्यूब, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 4, वो 2 2 था तो 4 बन जाएगा साइन, और 4 में से जब 3 निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? कुछ नहीं बचेगा, 1 बचा, 1 हम शो नहीं करते पावर में। अब ये 3 है, अब 3 के ऊपर पावर क्या है? 6 है यहाँ पर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का, तो ये 5 बन जाएगा, और ये +6 पावर है, तो इसका आंसर भी क्या आना है? 1 आना है, जो कि हम शो नहीं करते। और यहाँ पर 4 और 3 12 बन जाएगा, और ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट है बेटा इसका 0 - 0 2 7 -1/3, -1/3 है। पहले तो हमने इसका डेसिमल हटाने हैं, डेसिमल हटाएंगे हम, डेसिमल हटाएंगे 1 लग जाएगा, 3 डिजिट हैं उसके बाद, तो 3 0 लग गए, तो ये बन के 27/1000 -1/3। अब इसको हमने क्या करना है? रोटेट कर देना है, तो 1000 ऊपर चल जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/3। अब हमने क्या करना है, क्योंकि नीचे देखें क्यूब है, तो हमने नंबर्स को क्यूब के पावर के अंदर लिख रहा है, तो 10 10 = 100 और 100 10 = 1000, तो 3 टाइम जब 10 को करेंगे तो 1000 बन जाएगा, तो हमने क्यूब लगा दी, पावर 1/3 बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। और 27 को करेंगे तो 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो 3 की पावर क्यूब आ गई। अब यहाँ पर 10 के साथ 3 मल्टीप्लाई 1/3 और 3 क्यूब के साथ भी 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 3, 10/3 ये आपका आंसर है। फिफ्थ इसका पार्ट है 5, अच्छा ये डॉट है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, 25n + 1 पावर -25.5 2n पावर, 5.5 2n + 3 पावर -25n + 1। चलिए जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं।
अब यहाँ पे आपको पता है कि 25 एक है नंबर जो कि हम इसको और स्मॉल कर सकते हैं, तो ये 5 तो एज इट इज़ रहेगा। 25 की पावर हम किस में ब्रेक करेंगे, 5 5 ज़ा 25, तो 5 को 2 टाइम जब करते हैं तो 25 बन जाता है। तो 5 की पावर आ गई स्क्वायर, n+1 जो इसका है पावर वो ऑलरेडी इसके साथ हम लिख देंगे मल्टीप्लाई के साथ, क्योंकि यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। -25 को फिर ब्रेक करें, 5 की पावर आ गई स्क्वायर, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 हो जाता है। ठीक है, ब्रेक कर दिया हमने 25 को, मल्टीप्लाई का डॉट आ गया, 5 की पावर 2n इस तरीके से ओपन कर दी। 5 है डॉट का निशान, 5 की पावर 2n+3 ऐसे लिख दिया। -25 को कैसे सॉल्व करेंगे, 5 की पावर स्क्वायर n+1। अब पहले तो इनको नॉर्मल कर लें, ठीक है ना। तो 5 आ गया, 5 डॉट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ आ गया, 2n ज़ा 2n प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ये पावर बन गई 2n+2। माइनस है, अब ये 5 जो है देखें, ये वही वाला लॉ है कि जब लॉ ऑफ इंडाइसिस में कहता है सेम नंबर होगा, सेम वैल्यू होगी और पावर जो होगी इस तरह से होगी, तो हमने एक तरफ करके कॉमन निकाल लेना, पावर को ऐसे लिख लेना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि 5 को आपने कॉमन निकाल लिया, 2n और ये पावर है मल्टीप्लाई में तो प्लस का साइन आएगा, +2, सही है, 2n+2 ये इसकी पावर बन गई। 5.5 2n+3 माइनस, अब यहाँ पे 2n ज़ा 2n प्लस 2 1 ज़ा 2, यानी कि अभी हमने पावर्स को सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो आपने पावर्स को सॉल्व कर लिया ना, अब यहाँ पर आगे का काम करते हैं। अब आगे का काम हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पावर है 5 की, इसकी पावर है 1, जो कि आपको पता है हम लिखते नहीं है। ये पावर है 2n+2, जब हम इनको हम बनाएंगे ना, कॉमन करेंगे तो 5 तो हमने कॉमन निकाल लिया और ये पावर बन जाएगी 2n+3, ठीक है, क्योंकि 1 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो 2n+3 बन गया। माइनस है, 5 है, 2n+2 तो सॉल्व नहीं, एज इट इज उतर जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 5 है पावर 1 के साथ और ये 0.5, यानी 0.5 तो नहीं है, खैर ये मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 5 है 2n+3। अच्छा, मैं आपको ना हर जगह पे ये डॉट को मल्टीप्लाई, ये तो खैर इन्होंने खुद भी यहाँ पे दिया है मल्टीप्लाई ही है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई ही शो करती है ताकि कोई कंफ्यूजन हो। अब ये 5 की पावर 1 है और ये 5 की पावर है 2n+3, तो ये बन जाएगा 5 कॉमन निकाल के 2n+4, 3 और 1 4, माइनस 5 की पावर 2n+2, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि इनको मज़ीद कम करना। मज़ीद कम कैसे करेंगे, देखें, जब हम किसी चीज़ का कॉमन निकालते हैं, हम चीज़ कैसे, जैसे फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक बताती हूँ यहाँ पर, जैसे x² है प्लस xy है प्लस y है स्क्वायर, तो हम इसका जो है वो कॉमन निकालते हैं। अगर हम इन दोनों में से देख लें, सॉरी, अब इसको ऐसे कर लें, ये 2 डिजिट का ही रखें, वो थर्ड का फिर 2 ब्रैकेट बन गए, फिर वो एक अलग कहानी हो जाएगी। अब आप इनमें से अगर आप कॉमन निकालें तो आप इसको एटलीस्ट x निकालते हैं कॉमन, क्योंकि एक हो जाता है कॉमन से, ये ना, जो कि दोनों के अंदर मौजूद है। तो अब यहाँ पर जब आप इसके अंदर से कॉमन निकालेंगे ना, तो कॉमन एक है 2n+3, ये है 2n+2, तो कॉमन क्या निकल रहा है, 2n+2 जो है वो कॉमन निकल रहा है दोनों में से, ठीक है। तो 5 कॉमन निकल गया, 2n+2 जो है वो कॉमन निकल गया। अब 2n+2 इधर था, 2n+3 इधर था, तो इसका मतलब 1 3, यानी एक पावर इधर बचती। एक पावर किस चीज़ की थी, वो पावर 5 की थी, तो क्या आ गया यहाँ पर 5 आ गया, 5 की पावर 1 आ गई। माइनस का साइन, अब ये तो सेम है ना, तो 5 2n+2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से ये ब्रैकेट बनेगा। सेम इस तरीके से यहाँ पर क्या है, 5 2n+4 माइनस 5 2n+2, तो कॉमन क्या निकलेगा, 5 2n+2 कॉमन निकल गया, ठीक है जी। अब ब्रैकेट बना, यहाँ पर ब्रैकेट बनेगा, तो 5 2n+4 में से 5 2n+2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। वो किसकी पावर बनेगी, वो 5 की पावर बनेगी, क्योंकि वो 5 था, तो 5 2 या 5 स्क्वायर इसकी पावर हो गई, माइनस इससे 5 2n+2 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा और 1 बच जाएगा।
अब यहाँ तक तो आ गया है आपका सवाल। अब आप इसको सॉल्व करें 5 2 1 + 2 और ये 5 - 1 तो ये बन गया 4। अच्छा जी, ये 5 5 25 में से 1 निकल गया तो बन गया 24। ठीक है जी। अब कॉमन ऊपर नीचे तो ये कैंसिल हो गया, बच गया 4/24। 4 1 = 4, 4 6 = 24, 1/6 आपका जो है वो क्या है, आंसर है। अच्छा जी, तो अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 16 है पावर x + 1 + 24 ब्रैकेट में है, उसकी पावर 2x, 2 है डिनोमिनेटर, पावर है x - 3, मल्टीप्लाई हो रहा है 8 पावर x + 2। ठीक है ना। इसको कम से कम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, 16 को हमने 2 के पोजीशन में लेकर आनी है, लीस्ट नंबर पे लेकर आने हैं। तो 2 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। तो 2 के ऊपर 4 पावर लगाएंगे, 16 बन जाएगा x + 4। 20 ब्रैकेट के बाहर है, एज इट इज रहेगा। 4 2 2 = 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और 2x इसकी पावर है। डिनोमिनेटर की तरफ आ जाएंगे, 2 है x - 3, 8 को हमने क्या करना है, ब्रेक करना है 2 के पोजीशन में। तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, यानी 2 के ऊपर क्यूब लग गया x + 2। अब पावर्स को सॉल्व करेंगे। 2 है 4x सा 4x + 4 1 = 4 + 20 है, 2 है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, 2 2 = 4x ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर फ्रैक्शन का निशान है, 2x - 3 जो है वो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे इस पावर को सॉल्व करेंगे। 2 है 3x = 3x + 3 2 = 6। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा लॉ में कि जब पावर जो होती है वो नंबर हो, उसके ऊपर एक पावर हो, तो दोनों के साथ ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस नंबर के साथ ये दोनों पावर हैं, तो 2 के साथ 4x भी है, ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 है, इस तरीके से लिख देंगे, प्लस 20 आ गया, 2 4x ऐसे ही रह गया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, 2 ही है तो 2 कॉमन निकाले, जितनी पावर्स हैं एक तरफ लिख लेंगे, x - 3 + 3x + 6, सही ना, सारी पावर्स एक तरफ करके लिख ली। अब ये 2 4x और ये 2 4x है ना, तो इसको हमने क्या किया, कॉमन बना के निकाल दिया। तो ये क्या बन गया, 2 4x कॉमन निकल गया, ब्रैकेट बनाया, बचा क्या हमारे पास, 2 4x तो कॉमन निकल गया, बच गया 2 की पावर 4 + 20, तो 2 की पावर 4 + 20 हमारे पास ये ब्रैकेट में आ गया। डिवाइड का निशान है, अब यहाँ पर ये पावर जो थी ये सॉल्व कर लें, तो ये x है और ये है 3x, तो 3x और x प्लस हो जाएगा, तो 4x बन गया, प्लस 6 और ये -3, तो ये बन गया +3, तो ये बन गया 4x + 3 2 की पावर। ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्व हो गई। अब ये 2 की पावर 4x है और इधर नंबर्स हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 4 टाइम करेंगे, 16 आ गया, प्लस 20 आ गया। 2 की पावर 4x के साथ भी है, 3 के साथ भी है, तो 2 को हमने ब्रेक कर लिया 4x में और 2 को हमने 3 पावर दे दी। अब 2 4x और 2 4x इधर कैंसिल हो गया, 16 में 20 प्लस किया 36, 2 को 3 टाइम कर लेंगे, 8 आ गया। ठीक है ना। अच्छा जी, अब टेबल पढ़ लें, तो इसको ब्रेक करेंगे, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 2 = 4, 2 9 = 18, 9/2 जो है वो आपका आंसर है। 7 पार्ट इसका है 64 - 2/3, डिवाइड का निशान है 9 - 3/2। अच्छा जी, आपने क्या करना है, 64 को पावर बनानी है, ऐसी पावर जो 3 बने। ठीक है ना, तो 4 4 = 16 और 16 4 = 64, तो 4 की पावर क्यूब आ जाएगी, -2/3, डिवाइड का निशान है, 2 पावर बननी चाहिए जो नंबर अंदर हो, तो 3 3 = 9 हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी, -3/2, ये हो गया। अब 4 की पावर है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 की पावर आ गई -2, डिवाइड का निशान है, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर आ गई -3, 4 - 2 यहीं पर आएगा, -3 वाली पावर ये 3 की डिवाइड है तो नीचे चलिएगा, तो ऐसे लिख देंगे 4 - 2 डिवाइड बाय 3 - 3, इस तरीके से लिख दिया। जब ये पावर है हमने एक्सचेंज करेंगे तो इनका साइन चेंज होगा, तो ये 3 वाला ऊपर आ जाएगा, 4 वाला नीचे आ जाएगा, तो 3 की पावर क्यूब आ जाएगी, प्लस 4 की पावर स्क्वायर प्लस हो जाएगी,
3 को 3 टाइम करें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 4 4 ज़ा 16, तो 27/16 आपका आंसर है। अच्छा बच्चों, इसका ये है 8 पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का 8 पार्ट है। 3 की पावर n है मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1। 3 डिनोमिनेटर में है 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। अब यहाँ पर लीस्ट नंबर हमें 3 नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब हमें 9 को भी 3 में ही ब्रेक करना है। 3 की पावर n रही मल्टीप्लाई 3 की पावर स्क्वायर हो जाएगी, ब्रैकेट में n+1 लिख लेंगे क्योंकि 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, ठीक है ना, और n+1 जो है हम ब्रैकेट में करके लिख देंगे। ऐसे ही 3 जो है वो n-1 है, तो हमने क्या किया, 2 नंबर जो थे उसको क्या कर देंगे, 3 के साथ n को रख देंगे और 3 के साथ -1 यानी ब्रेक कर देंगे हम पावर्स को। मल्टीप्लाई 3 की पावर स्क्वायर कर देंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा n-1। अब यहाँ पर है 3n ब्रैकेट में 2n+1, तो 3n से 3n जो है ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 स्क्वायर था और n+1 ब्रैकेट में था, तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 है 2n + 2 1 ज़ा 2, ठीक है ना। 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2n - 2 1 ज़ा 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर 3 जो पावर है ये 2n + 2 है ना, तो इसको हम क्योंकि दोनों पावर के साथ अलग अलग लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 3 2n, अच्छा जी, मल्टीप्लाई का निशान 3 के साथ स्क्वायर, ये वाला -1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई 3 के साथ 1 पावर, डिवाइड का निशान है 3 के साथ 2n है, मल्टीप्लाई का निशान है 3 के साथ -2 है। अब हमने क्या करना है, 3 2n से 3 2n कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचती है पावर 3 की स्क्वायर और 3 की 1 और डिनोमिनेटर में 3 की पावर -2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 कॉमन, ठीक है, पावर 2 है +1 है और ये -2 ऊपर जाके हो जाएगी +2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 और 2 4 और 1 5, सही है ना। तो 3 की पावर 5 बन गई। 3 को 5 टाइम करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 और 81 3 ज़ा 243, ठीक है जी। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। अच्छा जी, तो हम इसको करते हैं पार्ट 9। पार्ट 9 इसका है 5 है n+3 पावर है, -6 है मल्टीप्लाई 5 है n+1, फ्रैक्शन का निशान है 9 मल्टीप्लाई 5n -4 मल्टीप्लाई 5n। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको पता है 5n के साथ भी है, 5 3 के साथ भी है, तो हमने क्या लिखना है, ओपन कर देना है दोनों पावर्स को। तो 5n मल्टीप्लाई 5 की पावर क्यूब -6 मल्टीप्लाई 5n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ठीक है ना, इसको ब्रेक कर देना है। फ्रैक्शन निशान है डिनोमिनेटर को देखते हैं, 5n जो है वो कॉमन निकल जाएगा और ब्रैकेट बन जाएगा 9 - 4, ठीक है ना। इस स्टेप के बाद आपने ये वाला स्टेप करना है। यहाँ पे आपने क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। 5n कॉमन निकल गया, अंदर बच गया, ब्रैकेट बनाएंगे 5 क्यूब -6 और 5, ठीक है, डिवाइड बाय 5n 9 - 4। अब क्या होगा, यहाँ पर 5n तो है और ये भी 5n है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 को 3 टाइम्स करें, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, माइनस का साइन ये रहा, 6 5 ज़ा 30, डिवाइड का निशान 9 में से 4 निकल गया, 5 आ गया, 125 में से 30 निकल गया, 95 आ गया, डिवाइड बाय 5 है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, तो 19 आपका आंसर है। अच्छा बच्चों, हमने इस वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।